सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो अध्यायाणं नमो दोये सब्बिसाहोणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1008 देवादेव शांतिनाथ भगवान की आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। ओम। यहाँ पे अपना पद्म पुराण चल रहा है और जिसमें कल अपन देख रहे थे कि राम लक्ष्मण इनकी सारी पटरानियाँ और सीता को दोहला हुआ था कि उसको तीर्थ यात्रा करने की इच्छा हुई कि मेरी इच्छा है कि मैं समस्त तीर्थों की यात्रा करूं। तो राम ने अपने सैनिकों को, सेनापति को आदेश दिया कि सारे तीर्थ क्षेत्रों को सजा दिया जाए, सर्व प्रकार के आभूषणों से सर्व प्रकार से सुसज्जित कर दिया जाए। तो उनके जो सेनापति वगैरह थे उन्होंने सारे तीर्थ क्षेत्रों को सुसज्जित किया था और राम लक्ष्मण सीता को लेकर के सब लोग यात्रा के लिए निकल गए थे और पहले ही पड़ाव पर पहुँचे थे। और जैसे पहले पड़ाव पर पहुँचे और वहाँ पर गांव के लोग आ गए कुछ कहने के लिए। अब वो लोग क्या कह रहे हैं तो यहाँ पे देखते हैं। एक दिवस द्वारपाल ने आगंतुक नागरिकों को श्री राम के सम्मुख उपस्थित किया और प्रजाजन ने करबद्ध होकर उन्हें नमस्कार किया। उन्हें भयभीत और कंपित गात्र देखकर श्री राम ने जिज्ञासा की कि बंधुओं, आप अपने आगमन का कारण निर्भय होकर कहो। अब चूंकि बात ऐसी ही है कि सामने वाले जो हैं वो डर रहे हैं, कैसे कहें, कहीं ऐसा नहीं हो कि राजा कुपित हो जाए और हमें मृत्यु दंड दे दे, इसलिए डर लग रहा था। तो उनके जो गात्र थे वो काँप रहे थे, लेकिन राम ने कहा कि तुम निर्भय हो जाओ और अपनी बात कह दो। तब विजयसुरा जी, बधुमान, शलोधर आदि नगर के प्रमुख नागरिक श्री राम के चरणों की ओर एकटक देखते ही रह गए। तो जो श्रावक आए थे ना गांव वाले, उसमें एक विजयसुरा जी थे, एक मधुमान थे, एक का नाम शलोधर था, आदि आदि ऐसे और सारे थे। तो एक मिनट के लिए तो वो देखते रह गए हैं। भी उनके तेज के प्रभाव से कुछ भी ना बोल सके। रामचंद्र जी हैं, लक्ष्मण हैं, बलदेव, नारायण, उनका पुण्य ही इतना है। आदमी का जो पुण्य होता है वो चेहरे पे झलकता है और पुण्यात्मा के तेज के कारण सामने वाला कुछ नहीं बोल पाता है। तो नारायण के सामने साधारण जनता गई तो उनकी तेज के कारण वो जो थे शांत रह गए, कुछ ना बोल सके। तब श्री राम ने उन्हें आश्वासन देकर अत्यंत स्नेहपूर्वक उनके आगमन का कारण पूछा और जब से वो नहीं बोल पाए तो रामचंद्र जी ने ही बोल दिया कि हे श्रावक को, हे प्रजाजनों, तुम लोग किस कारण से आए हो? अचानक तुम्हारे आने का कोई कारण तो होगा, वो कारण क्यों? तब विजयसुरा जी ने हिम्मत बांध करके रामचंद्र जी से कहा कि हे देव, पहले आप हमें अभय दान दो। यदि आप अभय दान देते हो तब तो हम तुम्हारे लिए बात कहेंगे, वरना नहीं कहेंगे। अभय दान का मतलब हम तुम्हें मारेंगे नहीं, ठीक है? तो पहले अभय दान ले लिया। श्री राम ने सबसे कहा कि हम तुम्हें अभयदान देते हैं, तुम निसंकोच हो करके जो भी कहने के लिए आए हो वह सब कह दो। विजयसुरा जी ने नतमस्तक होकर वद्य धीमे स्वर में निवेदन किया कि हे नाथ, कुछ व्यक्ति स्वभाव से ही कुटिल होते हैं। समाज है, संसार है, प्रजा है, सब प्रकार के लोग होते। समाज ऐसी कहीं होती क्या जिसमें एक से लोग हों, अच्छे लोग हों? बताओ, ऐसे तो मात्र कहाँ होते हैं? तो देव में ही होते हैं, ठीक है? लेकिन मनुष्यों में कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा कि सारी प्रजा एक स्वभाव की हो। जितने लोग होंगे उतने प्रकार के स्वभाव होंगे, जितने लोग होंगे उतने प्रकार की बातें होंगी, जितने लोग होंगे उतने प्रकार के विचार होंगे।
सबके अपने अपने विचार हैं, कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है। तो उन्हें विजयेश्वरा जी ने क्या बोला कि कुछ लोग स्वभाव से ही कुटिल होते हैं। समाज की अग्रणी द्वारा कोई भी दृष्टांत स्थापित होने पर उनके औचित अनुचित पर बिना विचार किए ही निशंक होकर वे अनुचित कार्य करने में प्रवृत्त हो जाते हैं। कोई भी दृष्टांत है, दृष्टांत मतलब उदाहरण है। अब वो कोई भी उदाहरण सब जगह नहीं लगाना, समझ रहे हैं? एक उदाहरण है कोई, वो हर जगह नहीं लगाना। अब हर जगह लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए वो लोग क्या कर रहे हैं, औचित अनौचित को ना जानते हुए कोई भी वस्तु को कहीं भी लगा रहे हैं। ऐसे दुष्टों की अविवेकपूर्ण आचरण से समस्त प्रजा मर्यादा रहित हो गई है, और अपनी जो प्रजा है वह सब औचित अनौचित को भूल करके मर्यादा रहित हो गई है, बिना मर्यादा के काम कर रही है। ऐसे कठिन समय में प्रजा की रक्षा यदि आप नहीं करेंगे तो भला अन्य कौन करेगा? तुम ही तो हमारे राजा हो, और तुम प्रजा को नहीं संभालोगे तो और कौन है? हम किसकी शरण में जाएं? आज घर घर में इसी अपवाद की चर्चा हो रही है कि जब संपूर्ण शास्त्र एवं लोक मर्यादा में प्रवीण होकर भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने दशानन द्वारा अपहरण की गई सीता को पुनः अपने महल में स्थान दिया है, तब हम ऐसा करें तो क्या दोष है? अब विजयेश्वरा जी ने अब अपनी बात कह दी कि आज सारे संसार में एक ही चर्चा चल रही है कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम शास्त्रों के जानने वाले पंडित रामचंद्र जी ने ऐसा काम किया कि दूसरे के घर में रही हुई स्त्री को अपने घर में रख लिया, तो जब राजा रख सकता है तो हमारे लिए क्या समस्या? और सब लोग निशंक होकर के प्रजाजन ऐसा काम कर रहे हैं, क्योंकि शास्त्राकारों ने कहा भी है कि यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसा हेट ऐसे लोग। कैसे होंगे राजा? जैसा राजा होगा प्रजा वैसी तो होगी, राजा को छोड़कर प्रजा थोड़ी पाई जाएगी। तो ऐसा सब जगह प्रचार संसार में हो रहा है। जो महान पुरुष करें वही समस्त संसार के लिए आदर्श रूप हो जाता है। गटी भाई, अपन लोग पुराण पढ़ते हैं, महापुराण पढ़ते हैं, उत्तर पुराण पढ़ते हैं, 24 पुराण पढ़ते हैं, पद्म पुराण पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते जैसा? और इन पुराणों में क्या लिखा है बोलो? इन पुराणों में क्या लिखा है? तो महापुरुषों की कहानी ही तो लिखी है। महापुरुषों ने क्या किया, कैसे जिए, कैसे रहे, तो वही सारा उनका जीवन का वृत्तांत ही तो लिखा है। तो उनका जीवन का वृत्तांत हमें क्यों पढ़ना चाहिए? बोलो धनपाल जी, क्यों पढ़ना चाहिए? हाँ, उनको हम पढ़ करके उन्होंने जो किया है। और वैसे जो पुराण होते हैं ना, वो बाल बुद्धि वालों के लिए होते हैं, बड़े लोगों के लिए नहीं होते। किसके लिए होते हैं? बाल बोधाएँ, जिनकी बुद्धि कमज़ोर है, जिनको बड़े बड़े सिद्धांत समझ में नहीं आते हैं, बड़े बड़े करणान योग समझ में नहीं आते हैं, तो उनके लिए बोला जाता है कि तुम एक काम करो, पुराण पढ़ो। पुराण पढ़ के क्या करो? तो जैसे महापुरुष जिस राह पर चले हैं तुम वैसा काम करो, वो धर्म है। ठीक है कि नहीं? बोलो बसंती लाल जी। महापुरुषों ने जो अपने जीवन में किया है, चलो तुम्हारी बुद्धि नहीं चलती तो तुम ऐसा काम करो। जैसे आज हैं उपासी आत्माएं भटक रही ना, बहुत सारी उपासी आत्माएं नन्ही नन्ही सी भटक रही हैं। तो अब इनको क्या है? अब इनको कोई सिद्धांत का ज्ञान थोड़ी है, इनको कोई करणान योग थोड़ी आ रहा है, इनको कोई चरणान योग थोड़ी आ रहा है। बस वो तो आगम में ऐसी कथाएं लिखी हैं कि सप्तमी का उपास करोगे तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो उन लोगों ने वो प्रथमान योग को धारण करके और उपास कर दिया। समझ रहे? तो जी उपास वगैरह है या प्रथमान योग की कहानी किसके लिए है? जिनको कुछ नहीं आता। ठीक है, तो तुम एक काम करो, महापुरुषों के जीवन को अपना आदर्श बना लो। आदर्श का मतलब क्या होता? आदर्श नहीं बताएंगे मास्टरों? हे मास्टरों, आदर्श का मतलब क्या होता है? नहीं पता है? आईने का भी एक नाम आदर्श है। जो दर्पण होता ना,
दर्पण को भी आईने को भी आदर्श बोलते हैं। तो आदर्श बना लो मतलब जैसे दर्पण में जो दिखता है, अपन सामने जाते हैं वो अपन को दिखता है, तो ऐसे तुम उनको आदर्श बना लो, मतलब अपना दर्पण बना लो। और जैसा जैसा उन्होंने काम किया है वैसा वैसा तुम काम करने लगो, बस इतना सा है। तो जो पहले महापुरुष हो गए, महान पुरुष हो गए, उन्होंने जैसा जीवन जिया है हम भी वैसे जी लें। तो राम लक्ष्मण तुम जो हो आदर्श पुरुष हो, और तुमने जो किया है तो जनता कर रही। देखो जिनकी बाल बुद्धि है वो ये उपाधि कहाँ से त्याग करे। जो बड़े लोग हैं, बुद्धिशाली हैं, ज्ञानी हैं, वो तो हे उपाधि लगा सकते हैं, लेकिन जो बाल बुद्धि है, अब जितना सा बच्चा बैठा है जी बड़ी दुकान वालों का, अब उसको क्या है उपाधि है। हाँ अच्छा, तुमसे बता बसंती लाल जी, जिस बच्चे का उपास है अब उससे पूछो हे उपाधि क्या है, उसको तो कुछ नहीं पता। लेकिन अभी उसने उपास कर लिया है, भविष्य में जा कर के जब वो बड़ा होगा, बुद्धि बड़ी होगी, तो फिर वो हे उपाधि को जानेगा। ठीक है, अभी नहीं जान रहा लेकिन भविष्य में कभी ना कभी जानेगा। अभी कम से कम तुम एक काम करो, जो उन्होंने किया है वो तुम करना प्रारंभ कर दो, आदर्श बना लो। ठीक है, बस इस भांति दुष्ट चित्त लोग निरंकुश होकर ऐसा मिशापवाद कर रहे हैं, हे देव इसका शीघ्र ही निराकरण कीजिए, आप मर्यादा प्रवर्तक पुरुषोत्तम हैं। तो आज संता ऐसा बोल रही है, अब तुम इसका निराकरण करो, ऐसा उनके लिए बोल दिया। विजय स्वराज जी के वचन सुनकर श्री राम के चित्त में एक ठेस लगी और वह विचारने लगे, हाय ये नया कौन सा कष्ट आ पड़ा है। पहले तो रावण ले गया, एक कष्ट आया था, बड़ी मुश्किल से उससे निकले, और ये नया कष्ट कोई ना कोई आ गया। मेरा यश रूपी पद्म बन आज अपयश रूपी दावानल से विधक्त हो रहा है। मेरा यश चारों ओर फैल रहा था और यह आज मेरे कलंक, मेरे कुल पर एक कलंक लग रहा है, दाग लग रहा है। जिस सीता के निमित्त मैंने विरह का कष्ट घोर सहा, वही आज मेरे चंद्रमा रूपी उज्ज्वल कुल को मलन करने में कारण बन नहीं रहे। एक तो मैं वर्षों उसके लिए तड़पता रहा, हाय सीता हाय सीता, कितने कष्ट सहे, रावण से लड़े, और आज वही सीता मेरे कुल को कलंकित कर रही है। अब मैं क्या करूं। जनता का कथन सत्य है। दुष्ट पुरुष के घर में रही सीता को मैंने अपने घर में स्थान क्यों दिया। अब उससे हम सोच रहे हैं कि जो पर घर में चली गई उस सीता को मैंने अपने घर में क्यों रखा। लेकिन केवल संदेह वश उस पतिव्रता तथा महासती का त्याग कैसे करूं। अब उसका कोई प्रमाण भी तो नहीं, उस पर संदेह कैसे करूं। संदेह करने के लिए भी तो कोई प्रमाण चाहिए। उनके घर में भले रही, लेकिन रहने से कोई मलिन थोड़ी होता है। किंतु नारियों के चित्त की चेष्टा कौन जान सकता है। फिर भी सोच रहे हैं कि वो वहाँ रही, लेकिन नारियों के चित्त की चेष्टा कौन जान सकता है, कोई नहीं जान सकता। समस्त दोषों की खान नारी जन्म को धिक्कार है। देखो क्या बोल रहा है सावन भाई, समस्त दोषों की खान नारी जन्म को ही धिक्कार है। नारी में जन्म लेना ही महापाप कर्म का उदय है। नारी पर्याय पाप कर्म के उदय से मिलती है, पुण्य कर्म के उदय से नहीं मिलती। जो आदमी मनुष्य भाव का, मनुष्य गति का बंद करता है और मायाचारी करता है, तो उसको फिर मनुष्यों में नारी पर्याय में जाना पड़ता है। इसलिए नारी पर्याय को ही यहाँ कब बोल रहे हैं, समस्त दोषों की खानी स्वरूप नारी जन्म को ही धिक्कार है। राग का आश्रय, भव भ्रमण का कारण, देखने मात्र की मनोग सीता का त्याग मैं अवश्य करूँगा, क्योंकि ऐसा ना करने से संसार भर में मेरी अपकीर्ति फैलेगी। कितने कठोर हृदय होंगे रामचंद्र जी, न्याय के विषय में कितने कठोर हृदय होंगे। जनता की बात सुनी और पहली बार में ही उन्होंने बोल दिया, मैं सीता का त्याग अवश्य ही करूँगा, अपने पास नहीं रखूँगा। कौन सी सीता, बोलो बसंती लाल जी, कौन सी सीता।
जिस सीता के लिए जंगलों जंगलों भटके पेड़ों से पूछ रहे थे मेरी सीता कहाँ है, जब पता चला कि रावण के पास है तो उससे लड़ने को भी तैयार हो गए। ऐसा नहीं कि उनको प्रिय नहीं थी इसलिए छोड़ने के लिए तैयार हो गए, उनको प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय थी, लेकिन अपनी लोक की मर्यादा और ज़्यादा प्रिय थी। समझ रहे अनिल सेठ? समझ में आ रहा क्या आ रहा है? बोलो क्या आ रहा है? संसार में सबसे ज़्यादा कोई प्रिय वस्तु है तो वह क्या है? मेरे कुल का, कुल की कीर्ति ही सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध प्रिय है। कुल की कीर्ति मेरी जाने लगे, उसके सामने कोई भी वस्तु प्रिय नहीं है। मेरे कुल की कीर्ति मलिन ना हो जाए, उसको बचाने के लिए मेरे प्राण जाए तो चले जाए, तो प्राणों से प्रिय सीता उसको छोड़ने के लिए तैयार है। मेरे वंश रघुकुल रीत सदा चली आई। रामचंद्र जी कौन के वंश के थे? रघुवंश। रघु कौन थे? रघु जो थे वो दशरथ के दादा थे, ठीक है, और वो एक प्रतापी राजा थे। तो जी सब रघु ने किस में जन्म लिया था? तो रघु इक्ष्वाकु वंशी ही थे, लेकिन रघु के जन्म के बाद वह इक्ष्वाकु वंश टूट गया और रघु वंश शुरू हो गया। तो रामचंद्र जी बोल रहे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। प्राण जाए तो चले जाए, प्राणों से प्रिय सीता जाए तो चली जाए, लेकिन मेरे वंश की कीर्ति ना चली जाए। है जीव, मेरे वंश की कीर्ति चली जाएगी तो फिर कभी नहीं आएगी। सीता तो जाएगी तो दूसरी आ जाएगी, लेकिन मेरे कुल में जो कलंक लग गया तो वर्षों वर्षों तक लोग कहेंगे इनका कुल कलंकित है। देखो पहले के ज़माने में, पहले के समय में अपने कुल को सुरक्षित रखने के लिए लोगों के पास लज्जा होती थी, अब नहीं बची। आज के समय में तो सबसे बड़ा बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। सबसे बड़ा क्या है बताओ? पहले का समय था मेरे कुल की कीर्ति सबसे बड़ी थी, पैसा महत्वपूर्ण नहीं था, कुल महत्वपूर्ण था। और आज के समय में पैसा महत्वपूर्ण है। आदमी को अपने मूँछों की कीमत होती थी, सिर पे पगड़ी रहती थी, उस पगड़ी की इज्जत होती थी। एक मूँछ का बाल गिरवी रखे आओ तो लाखों रुपया ले आओ। ब्रजेंद्र दादा, एक समय था जेनी यदि कोर्ट में गवाही देने जाए तो उससे कसम नहीं खिलवाते थे। क्यों? जी जेनी है, असत तो बोलता ही नहीं है। इसको अपनी कुल की मर्यादा का ज्ञान है, अपनी कुल की मर्यादा का भान है, उससे अदालत में भी कसम नहीं खिलाई जाती थी। लेकिन आज तो जो है भ्रष्टाचार, चारों ओर भ्रष्टाचार, नोट आ रहा हो तो हम स्वयं बिक जाएंगे। लेकिन कुल की कीर्ति का ध्यान रखना चाहिए। हम कौन से कुल में उत्पन्न हुए हैं? तो हम आदिनाथ के कुल में उत्पन्न हुए हैं। बसंती लाल जी, सत्य की नहीं? किसके कुल के हैं? आदिनाथ के वंशज हैं। आदिनाथ की बेटियों ने मेरे पिता का मान भंग ना हो जाए, अपने पिता के सिर को बचाने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। हे पिताजी, मैं तुम हमारी शादी जहाँ करोगे वहाँ तुम्हें झुकना पड़ेगा, मेरे पिता को मेरे कारण झुकना पड़े। मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेती हूँ, मैं जीवन में शादी नहीं करूँगी। हम उस कुल के हैं। और आजकल की बेटियां तो बेचारी आधी रात में भाग जाती हैं। ना पिता की लाज की शर्म है, ना अपने कुल की शर्म है, जहाँ समय मिला तो भाग गए। हम किस कुल के हैं बताओ? दीपक भाई, कौन से कुल के हो? है जोर से बोल, हमें से बोल रहे मरे से था।
हे जीव, हम आदिनाथ के कुल के हैं, आदिनाथ के वंशज हैं। तो अपनी इज्जत का ध्यान नहीं हो तो अनादि बाबा की इज्जत का तो ध्यान रखो, उनके वंश का तो ध्यान रखो। हम उनके वंश में जन्मे हैं, इसलिए उस वंश को जो है लज्जित ना हो जाए। तो रामचंद्र जी अपने रघुकुल की लाज बचाने के लिए सीता, प्राणों से प्रिय सीता को त्यागने के लिए तैयार हो गए। मैं जो हूँ सीता को त्याग दूंगा। मंत्रीगण, सेनापति एवं समस्त सामंत विद्याधरों की उपस्थिति में राजभवन में श्री राम ने सीता के लोकापवाद का समस्त वृतांत लक्ष्मण से कहा। अब सारे मंत्रियों को बुलाया, राजाओं को बुलाया, विद्याधरों को बुलाया, बड़ी सभा जोड़ी गई, मीटिंग जोड़ी गई। मीटिंग होती ना, अपनी समाज में कुछ हो जाए तो तुम सब हेठों को बुलाओगे, समझ रहे, 21 की कमेटी बुलाओगे, फिर सबके सामने बैठ करके बोलोगे ऐसी ऐसी हो गई बात, ऐसी क्या करें, समझ रहे, बोलना तो पड़े। तो ऐसे रामचंद्र जी ने सारी कमेटी बुलाई, सारे मंत्री बुलाए, लक्ष्मण को बुलाया और सबके सामने सारा वृतांत रखा कि आज समाज में ऐसी ऐसी चर्चा हो रही है और सीता के ऊपर लोग जो है आक्षेप लगा रहे हैं। अब तुम सब बोलो कि क्या करना चाहिए। तो जैसे ही सभा ने यह बात सुनी तो सबसे पहले लक्ष्मण ने अपनी तलवार निकाली। कौन है वह दुराचारी, मैं सबके सिरों को धड़ों से अलग कर दूंगा, एक भी प्रजा पृथ्वी पर नहीं बचेगी जो सीता के ऊपर आक्षेप लगाएगी। नारायण है, किस में दम है बताओ, जो सीता के ऊपर आक्षेप लगा सके। उनके नेत्र जो थे लाल वर्ण के हो गए, टमाटर जैसे लाल लाल नेत्रों के साथ उन्होंने तत्काल योद्धाओं को आज्ञा दी कि जितने जनता में मिथ्यावादी लोग हैं उन सब के सिर काट करके मेरे सामने उपस्थित कर दो। लक्ष्मण नारायण सबके सिर काट लाओ, जो भी अपवाद कर रहा है सबके सिरों को धड़ से अलग कर दो। अथवा तुम नहीं जाते हो तो मैं स्वयं उन सब दुर्जनों का अंत कर पृथ्वी को मृषावादियों से मुक्त कराऊंगा। तुम नहीं जा रहे तो हम जाते हैं, समझ रहे। क्रोध आ गया उनको, भयंकर क्रोध आ गया लक्ष्मण को ऐसी बात सुन करके कि तुम नहीं जा रहे तो हम ही जाते हैं। ठीक है, अपने विमल कुल की उज्जवल कीर्ति का उल्लेख करते हुए श्री राम ने कहा, हे वत्स, जिस प्रकार शुष्क ईंधन में लगी हुई अग्नि का जल से समन न करने पर भी वह वृद्धि को ही प्राप्त होती है। तो रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को समझाया, हे लक्ष्मण शांत रहो, ये जो मसला है, ये जो मैटर है, ये क्रोध से सुलझने वाला नहीं है। कैसे सुलझेगा? शांति से ही सुलझेगा। क्रोध छोड़ो, क्रोध थूको, शांति रखो। यदि तुम सबको मार भी दोगे तो मारने से किस किस की जबान बंद करोगे, और जिस जिस को मारोगे तो हमारे कुल की कीर्ति ही घटेगी। लोग क्या कहेंगे? अपने कुल की लाज बताने के लिए लक्ष्मण ने लाखों जनता को मार डाला, ऐसा अपवाद हमारे कुल पर लगेगा, इसलिए शांत रहो। और उसी प्रकार अपरूपी कीर्ति अग्नि का निवारण किए बिना वह समाप्त नहीं हो सकती। वही उपाय करो जिससे तीर्थंकरों को उत्पन्न करने वाला कुल कलंकित ना हो जाए। हमारा जो रघु कुल है, इक्ष्वाकु कुल है, ये कौन सा कुल है बताओ? तीर्थंकरों को उत्पन्न करने वाला कुल है। इसी कुल में तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं। इसलिए हे लक्ष्मण, क्रोध छोड़ो और वह उपाय करो तीर्थंकरों को उत्पन्न करने वाला कुल हमारा कलंकित ना हो जाए। और यदि कलंकित हो जाएगा तो फिर जो है तीर्थंकर उत्पन्न नहीं होंगे। विजेंद्र दादा सोचो, कलंकित कुल में क्या तीर्थंकरों की उत्पत्ति होगी? नहीं होगी। निष्कलंक होगा तो ही तीर्थंकर उत्पन्न होंगे। यद्यपि सीता निर्दोष एवं शीलवती है, तथापि मुझे उसका अवश्य ही त्याग करना होगा। मैं किसी प्रकार भी अपने वंश की विमल कीर्ति को मलिन नहीं होने दूंगा। राम ने स्पष्ट बोल दिया,
मैं सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे कुल की विमल कीर्ति पर कलंक लग जाए, यह मुझे स्वप्न में भी मंजूर नहीं है। तब लक्ष्मण ने कहा कि हे देव, कुटिल तो मुनिराज तथा जैन धर्म का भी अपवाद करते हैं, तो क्या लोकापवाद से मुनियों को और जैन धर्म को भी छोड़ दोगे? जो बेचारा दुष्ट आदमी है, कुटिल आदमी है, उसका काम ही अपवाद करना है, तो वो तो तुम्हारा तो ठीक है, सीता का ठीक है, वो मुनिराज का भी अपवाद करता है। मुनिराज नंगे घूम रहे, इनको लज्जा नहीं आती, यहाँ से वहाँ जा रहे, ऐसा लोग बोलते हैं। जैन धर्म मूर्खों का जन्म है, धर्म है, बोलते हैं लोग। तो क्या ऐसा बोलने से तुम जैन धर्म को ही छोड़ दोगे? जो पापी जीव शीलवान प्राणियों की निंदा करते हैं, उनके कहने से ही क्या शीलवंतों में कोई दोष लग जाता है? जो शीलवान है, कोई अशीलवान कह दे तो क्या उसके शील में दोष लग गया? वे तो सर्वथा निर्दोष ही रहते हैं। अब तुम भैंस को गोरी बोलो तो भैंस गोरी हो जाएगी? बोला सावन भाई ने एक दिन क्या किया, एक भैंस लाया और टीवी में ऐड देखी, टीवी में ऐड आती ना, लक्ष्य साबुन लगाओ और गोरे हो जाओ, तो उस भैंस को लक्ष्य साबुन लगाने लगा। और क्या बोल रहा है, बोले भैंस को हम क्या कर रहे हैं, तो गोरी कर रहे हैं। तो लक्ष्य साबुन लगाने से भैंस गोरी हो जाएगा? हे जीव, असंभव काम है, होने वाली नहीं है। जो शील के लज्जित, शील के रक्षक तथा चारित्रवान है, उनकी तो आत्मा ही साक्षी है। उन्हें दूसरों के निंदापवाद से कोई प्रयोजन नहीं। श्वान के भौंकने से गजेंद्र पुष्प पर क्रोध नहीं करता। आ गई ना बात? कुत्ता के भौंकने से गजराज क्रोध नहीं करता, इसलिए धनपाल जी शांत रहो। समझ रहे? अपन को क्रोध नहीं करना पड़ता। श्वान कितने भौंके, लेकिन ना गजराज अपनी चाल बदलता है, ना अपनी गली बदलता है, ना उनके ऊपर अटैक करता है और ना क्रोधी होता है। वह समझता है श्वान का काम भौंकना है और गजराज का काम चलना है। गजराज चलता है, क्रोधी किंचित मात्र भी नहीं होता है। तो ऐसे हे लक्ष्मण, तुम शांत रहो, लोक मर्यादा के योग जो होगा वही काम किया जाएगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः।